तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टीम जुबॉट। तो आज मैं बीएससी सेकंड सेम की यूनिट फर्स्ट जूलॉजी का फर्स्ट टॉपिक जो है कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये फर्स्ट यूनिट बायोमोलिक्यूल से है। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और आपके लिपिड्स। ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं और हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले जो बायोमोलिक्यूल है इसके बारे में स्टडी करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है जो 3 कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो इनका रेशियो होता है वो होता है 1:2:1। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं क्योंकि देयर केमिकल कंपोजिशन लुक लाइक कार्बन कंबाइंड विद वाटर। ठीक है, तो जो कार्बन है वो वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O के साथ लिंक होता है, इसलिए हम इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज कंपाउंड्स हैविंग आइदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट के अंदर या तो एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो एक कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, और जो अदर कार्बन अटैच्ड होता है उनके साथ एक अल्कोहल ग्रुप भी अटैच्ड होता है। ठीक है, most carbohydrates can be represented by the empirical formula CH2O का होल n, और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2 का होल n। ठीक है, वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉल्ड सैकराइड्स। जितने भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको हम सैकराइड्स बोलते हैं। सैकराइड्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है शुगर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट में स्वीट होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन दिया गया है मैंने, द मेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल बॉडी इज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जो मेन कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट्स का एनिमल बॉडी के अंदर वो होता है कि एटीपी को जनरेट करना, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करवाना। ठीक है, दस दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए इनको हम मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर मतलब हमारे ब्लड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेट करता है। ठीक है, नॉर्मल लेवल अगर हम देखें ब्लड ग्लूकोज का तो हमारे ब्लड में 80 to 120 mg/dl ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है गाइस, नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, सिंपल में आपके दो टाइप्स आते हैं, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। कहीं कहीं पे काफी बुक्स में डाई के साथ साथ ओलिगोसैकेराइड्स भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी दोनों का मतलब। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स वाली क्लास है उसमें आपका एक ही टाइप आता है, वो है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो सिंपल वाले में जो मोनोसैकेराइड्स है, मोनो का मतलब होता है सिंगल और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। इसमें वो एग्जांपल्स आते हैं जो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि इसमें ग्लूकोज आएगा, फ्रक्टोज आएगा, गैलेक्टोज आएगा। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हुए? मोनोसैकेराइड्स के। ऐसे ही डाइसैकेराइड्स में क्या आता है? डाई का मतलब होता है टू और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। ठीक है, इसमें वो आएंगे जो दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। और ओलिगो में क्या आएगा? ओलिगो में दो से ज्यादा 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स जो मिलके बने हुए होते हैं वो आते हैं आपके ओलिगोसैकेराइड्स में। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो डाई में आपके आ जाए क्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये तीनों आ जाएंगे आपके डाइसैकेराइड्स में। कॉम्प्लेक्स की जो मैं बात कर रही हूँ, पॉलीसैकेराइड्स, पॉली का मतलब होता है मैनी और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। तो इसमें वो एग्जांपल्स आएंगे जो दो से मतलब 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल से जो मिलके बने हुए होते हैं वो आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स में। इसके एग्जांपल हैं सेल्यूलोज, स्टार्च, हेपरिन, काइटिन, पैक्टिन। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो जाते हैं? आपके पॉलीसैकेराइड्स के। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, कमेंट में सब्सक्राइब जरूर करेगा। अब इससे आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको जो इसका क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का वो मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें हम सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू सो मच।